प्रदेश हुकूमत फिजूल अखराजात पर सख्त नजर आ रही है। गैर जरूरी खर्च से बचने के लिए अफसरान को सख्त हिदायत जारी की गई है। इस जिम्न में अब वज़रा और अफसरान सिर्फ एक गाड़ी ही रख सकेंगे। महकमे मालियात ने हिदायत जारी कर दी है। इस डिजिटल अहद में भी कुछ मकामात ऐसे हैं जो बिजली और पानी जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं, जिसका शिकार मुल्क का मुस्तकबिल स्कूली बच्चे हो रहे हैं। इन्हें मकामात में से मध्य प्रदेश का एक गांव छापर है जो आज भी तारीकियों में डूबा हुआ है। अलमिया यह है कि हुकूमत की प्रधानमंत्री स्कीम भी यहां के लोगों को नहीं मिल सकी है। गौरतलब है कि इस गांव में तकरीबन 150 खानदान जिंदगी बसर कर रहे हैं। छापर गांव में बिजली के ताल्लुक से महकमे बिजली से भी बात की गई। इंतजामिया की लापरवाही की वजह से ये गांव अब तक बिजली जैसी बुनियादी सहूलियात से भी महरूम है। 60 साल है सब राहत ना हमारी बिजली का ना कच्छु का ना कोई सुने नहीं। हमने 1000 ठो दई जे दरखास्तें कचहरी में वो कोई सुनाई नहीं है। अबे हमारी वो सही पार्किंग दे धारी है, कोई सुनाता ही नहीं है। दोषी क्या है सर, प्रक्रिया में है लाइट की आने की, और जो भी है सर्वे वगैरह भी शायद सुनने में आया है कि हुआ है। अब बाकी बस स्थिति मुझे मालूम नहीं है कि क्या है, कब तक लगेगी, पर चर्चाएं तो है कि लाइट लगना है। अप्रैल से लेकर जून के बीच में कई आवेदन वन विभाग में लगाए हैं और उनमें से हमें 2 की अनुमति मिल भी गई है। शेष की अनुमति मिलनी बाकी है। जैसी अनुमति मिलती है हम उन ग्रामों में भी बिजली पहुंचा देंगे। इसके अतिरिक्त इन ग्रामों में हमने सोलर में बिजली पहुंचाने का भी प्रयास किया, परंतु तत्कालीन ग्राम के द्वारा जो है वो सोलर लगाने से इनकार किया गया। कि जो आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण हुआ था 2011 का, उसके तहत हम लोगों ने ये पूरी अभी कार्रवाई करी है और आश्वासन के द्वारा अभी जो निर्देश हम लोग को प्राप्त हुए हैं कि अगर कोई लोग छूट गए हैं इसमें तो उनकी भी एप्लीकेशन ले लिया जाए। आगे चल के अगर कोई अमेंडमेंट, कोई उसमें संशोधन अगर होता है तो बिल्कुल, अगर यदि लोग पात्र पाए जाएंगे तो उनको लाभान्वित किया जाए। यतीम बच्चियों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए अहम इक़दामात किए जा रहे हैं। यतीम बच्चियों के लिए जबलपुर में जिला सतह पर यतीम खाना तामीर किए जाने की पहल की जा रही है। कलेक्टर छवि भारद्वाज ने एनजीओ और निजी तंजीमों के इश्तराक से ये फैसला किया है। यतीम खानों की तामीर में हुकूमत की मदद नहीं ली जाएगी। यतीम खानों की तामीर में आने वाले खर्च का 50% निजी तंजीमों और 50% एनजीओ से लिया जाएगा। क्रॉस के माध्यम से हम एक जिले में एक बालिकाओं के बालगृह की तैयारी कर रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि इस बार हमें सरकार से कोई पैसा ना लेना पड़े। केवल जो जबलपुर जिले की हमारी संस्थाएं हैं, एसोसिएशंस हैं, उनके जनभागीदारी के माध्यम से हमें राशि रेज कर सकें। 50% पैसा हम जरूर जनभागीदारी से कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन शेष 50% ये संस्थाएं दें। और फिर हम विशेष रूप से जो अनाथ बच्चियां कई जगह आती हैं, पूरे संभाग का जबलपुर के ऊपर एक स्थिति बनती है कि हमें उन्हें अशासकीय संस्थाओं में रखना पड़ता है, जहां कई बार व्यवस्थाएं उचित नहीं हो पाती हैं। तो हमारा प्रयास यही है कि बालिकाओं के लिए एक बालगृह हम निकट भविष्य में शुरू कर पाएं, और ये पूरे जिले के लिए नहीं, पूरे संभाग के लिए एक बहुत अच्छी। मध्य प्रदेश के जिला आगरमालवा में तकरीबन 35 गायें मरी हुई हालत में मिली हैं। वाज़ेह है कि गायों की मौत का सिलसिला जारी है क्योंकि उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। गायों की मौत पर समाजी कारकुनान ने पंचनामा बनाया है। बीती रात कड़ाके की ठंड और जो शीतलहर चली है उसमें 18 गायों की डेथ्स रिपोर्टेड है। 18 की 18 गायों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। इसके साथ ये वो कैटल है जो कि उज्जैन नगर निगम से ट्रांसफ़र होकर आए थे। ये 800 ऐसे पशु थे जो कि स्ट्रे कैटल था और वो पॉलीथीन खाया हुआ डिसीज्ड कैटल है। हमें ये देखना है कि ये जो गायों की जो मृत्यु है वो जो डिजीज कैटल है उसकी वजह से आगे और कोई मोर्टेलिटी ना हो। तो इसके लिए एक जांच दल भी बनाया है और सारे चिकित्सक जो हैं वो ऑन द स्पॉट हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी जल्दी ही शासन जो है वो आम। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। आदाब।